observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level. The angle of depression of two ships are, है ना? ये 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस बोला। The angle of depression of two ships are 30 and 40. यहाँ पे कौन सा बनेगा? पहले बनेगा 30, कितना डिग्री है आपका? 30। उसके पीछे पीछे एक और वो है जहाज, शिप, तो कितना डिग्री आपका? ठीक है। ए बी सी और क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है? If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, वही कर रखा आपने सेम साइड, ये इधर और ये भी इसके पीछे। Find the distance between two ship। एक को मान लेते हैं हम x और एक को मान लेते हैं हम y, और ये हमको दे रखा है। कोई डाउट इसमें? और ये कौन सा बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो अब according to given in question, triangle A, D and C, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन tan 30 कितना है? 1/√3। ए बी ये आपका 75 और डी सी आपका x, तो x इक्वल हो जाएगा 75 इंटू √3, x इक्वल टू 75 √। इसमें कोई डाउट हो तो पहले बोलो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। विदाउटिंग पक्का? पहले ये एंगल बनेगा, फिर पहले ये, फिर बाद में ये, है ना? 30, पहले ये बनेगा। जब इसका बनाएंगे तो पूरा आएगा, बीसी नहीं, बीसी, और ये आएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। बीसी पूरा आएगा, है ना? तो बीसी का मतलब होगा यहाँ पर x प्लस वाई दोनों, x प्लस वाई और x प्लस एंगल ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्राइंगल ए डी और सॉरी ए बी और डी, जिसका आएगा tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी। 10/1 है। ए बी आपका कितना 75 और बी डी आपका कितना है y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा?
x plus y is equal to 75 रूट 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। यहाँ पर वैल्यू y की रखेंगे तो x plus 75 equal to 75 रूट 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया अपन ने, तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 कॉमन ले लो क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस, दैट इज योर आंसर। ये तो पूछा है, इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, क्लियर। देखो आंसर क्या है, तो डाउट हो तो पूछ लो। x equals to 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, उसके नीचे जो ये पर 75 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ से 75 चला गया कितना बचा रूट 3, यहाँ से 75 चला गया कितना बचेगा। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. ये आपका टावर है, ठीक है। कार इज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सर डी नहीं आएगा which is approaching the foot of the tower. A straight highway leads to the foot of the tower. ये टावर का फुट है और स्ट्रेट हाईवे आपका जाता है, और अब मैन जो है टावर के ऊपर खड़ा रखे कार को देख रहा है जिसका डिप्रेशन था 30 डिग्री, which is approaching the foot of the tower, जो क्या कर रही है यहां से एंगल बने हुए कार इधर की तरफ जा रही है। फुट ऑफ द टावर का है यहाँ, मतलब कार जो जा रही है आपकी वो ऐसे जा रही है with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60%. कितना है? कितना बना? Clear? Find time taken by the car to reach the time of the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्लियर, मतलब यहां से यहां के बीच में जो आने का टाइम लगा है वो हमें यहां पर बताना है। इसके अलावा यहां पर कुछ भी दिया हुआ नहीं। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर, एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो है 6 सेकंड लेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू 60%, लिखा हुआ है। यहां से यहां कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, और इसका जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, क्लियर है। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है ये यहां पर पता नहीं, यहां से यहां तक का तो पता है लेकिन यहां से यहां तक का पता, क्लियर, कोई डाउट। और ये हाइट भी नहीं पता है, इसको अपन मान लेते हैं y, कोई डाउट भाई। इन्होंने कहा यहां से यहां तक आने का तो पता है 6 सेकंड में आ रहा है, लेकिन यहां तक आने मतलब टावर के फुट तक आने का टोटल टाइम पता नहीं, क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी एंड सी 10-30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए अपन
ए बी अपॉन बी सी। ये है आपका 30 डिग्री में कितना आएगा 1/√3 आ रहा है। ए बी नहीं पता इसको y लिख रहे हैं और बी सी का मतलब हुआ x प्लस 6, x प्लस, और वो 6 क्या है आपका सेकेंड है, क्या है आपका सेकेंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू √3। फिर सेकंड, ये आपका फर्स्ट है ट्राइंगल ए डी और सी। यस, ट्राइंगल ए डी सी में क्या आएगा आपका, सॉरी ए डी सी नहीं, ए बी डी। अच्छा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ये आया आपका √3। ए बी हमारा है y और बी डी है, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब आ जाएगा put the value of y in equation। तो यहां आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू √3 और y की वैल्यू है आपकी √3x। तो x प्लस 6 इक्वल टू √3 कितना होता 3 और x, क्लियर। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं 6 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 6 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। तो यहां से यहां पर 6 सेकंड लगे और यहां से यहां आने में, तो टोटल टाइम फ्रॉम C टू B 6 + 3 दैट इज क्लियर। देखो पीछे कितना आ रहा है,